बार फिर गड़बड़ाई एकेएस की सोनोग्राफी व्यवस्था, दिनों दिन बढ़ रही है रोगियों की संख्या। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में शीघ्र लगेगा सौर सिस्टम, कृषि मंडी की बिजली बिलों में आएगी 80% तक की गिरावट। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 10 मार्च से होगा शुरू, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। और विधानसभा चुनावों की हार के बाद कांग्रेस पार्टी का मंथन, अजय शर्मा के जगह सोहन मेवाड़ा को बनाया ब्लॉक अध्यक्ष। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपसे मुखातिब हूं मैं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में विगत 1 माह से सोनोग्राफी सेंटर की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। हालात ये है कि सोनोग्राफी के रोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तय तिथि को अस्पताल आने वाले रोगियों को अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के अवकाश पर होने के कारण फिर से अगले दिन आने को कहकर टरका दिया जाता है, जिससे रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में सोनोग्राफी करवाने के लिए आए बेगली आवास मसूदा निवासी रामदेव देवड़ा ने बताया कि पूर्व में चिकित्सकों ने उसे 2 मार्च को सोनोग्राफी के लिए बुलाया था, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने के कारण 2 मार्च को उसकी सोनोग्राफी नहीं हो पाई और उसे मंगलवार को समय दिया गया। तय तारीख के हिसाब से रामदेव अस्पताल पहुंचा, लेकिन मंगलवार को भी रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में उसकी सोनोग्राफी नहीं हो पाई, जिसके कारण रोगी को आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। मालूम हो कि राज्य सरकार ने सोनोग्राफी सेंटरों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सोनोग्राफी सेंटरों को 24 घंटे संचालित करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद एकेएस में डॉक्टर साबिर हुसैन तथा डॉक्टर राधेश्याम सेन बारी बारी से सेंटर को संचालित कर रहे थे, जिसके बाद रोगियों को राहत मिल रही थी। एक दिन में ही रोगियों की सोनोग्राफी हो रही थी, लेकिन विगत 1 माह से अस्पताल प्रशासन दोनों रेडियोलॉजिस्ट से बारी बारी से कभी एमजेएम तो कभी आउटडोर में ड्यूटी ले रहा है, जिसके कारण एक बार फिर से सोनोग्राफी सेंटर केवल एक ही शिफ्ट में संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोनोग्राफी के लिए रोगियों को 1 सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ रहा है। 4 दिन पहले आया था सोनोग्राफी के लिए। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। पहले यहाँ 2 डॉक्टर थे, अभी पहले से व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो गई है और इसलिए बहुत परेशानी होती है आने जाने में। विगत कई दिनों से रिक्त पड़े उपखंड अधिकारी के पद पर जसमीत सिंह संधू को तैनात किया गया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में वर्तमान में उपखंड अधिकारी कोटड़ा एवं पदेन उप परियोजना अधिकारी जनजाति कोटड़ा उदयपुर के पद पर तैनात संधू को स्थानांतरित कर ब्यावर उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात किया है। मालूम हो कि दिल्ली निवासी संधू पूर्व में दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में असिस्टेंट सेक्रेटरी, कोटा में सहायक जिला कलेक्टर तथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पदों पर तैनात रह चुके हैं। मालूम हो कि निवर्तमान एसडीएम सुरेश चौधरी को नगर निगम जयपुर में उपायुक्त के पद पर स्थानांतरित होने के बाद उक्त पद रिक्त चल रहा था। रिक्त पद पर ही राज्य सरकार ने संधू को नियुक्ति दी है। प्रदेश भर में कृषि उपज मंडियों में बढ़ते विद्युत खर्च को कम करने के लिए कृषि विपणन विभाग ने मंडियों में आधुनिक सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने का फैसला किया है। सिस्टम में बैटरियां नहीं लगेगी, नेट मीटरिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा। नीलामी यार्ड में बने शेड पर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म जर्जर अवस्था में होने के कारण असुरक्षित है। ऐसे में मंडी सचिव ने प्लेटफॉर्म को दुरुस्त कराने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा है। प्लेटफॉर्म दुरुस्त होने के बाद ही सौर ऊर्जा की प्लेटें छत पर लग सकेगी। इसके लिए शहर की
कृषि उपज मंडी में 26 लाख रुपए की लागत से 8000 केवी का सिस्टम लगेगा। उक्त सिस्टम में विद्युत खर्च में 80% तक की बचत होगी। मंडी परिक्षेत्र में लगे सौर ऊर्जा से मिलने वाली बिजली सीधे जीएसएस में जाएगी। उत्पादित बिजली की गणना के लिए मीटर लगाया जाएगा। मंडी में खर्च विद्युत में से उत्पादित बिजली वाली राशि को घटाकर निगम बिजली का बिल भेजेगा। विपणन बोर्ड के विद्युत अभियंता के अनुसार इससे बिजली का बिल करीब 80% कम हो जाएगा। अभियंता के अनुसार सौर ऊर्जा की प्लेटें लगाने के लिए मंडी क्षेत्र जगह चिन्हित की जा रही है। विपणन बोर्ड निदेशक सभी मंडियों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने के लिए परिपत्र भेज चुके हैं, जिसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। कृषि उपज मंडी के सचिव महेश शर्मा ने बताया कि कृषि उपज मंडी में विद्युत रोशनी पर प्रति माह औसतन 40 से 50 हजार रुपए का बिजली बिल आता है। सौर ऊर्जा सिस्टम लगने से इसमें कमी आएगी। सिस्टम लगाने के लिए नीलामी यार्ड में छतों को प्रारंभिक रूप से चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 2 से 3 अन्य जगह को भी वैकल्पिक तौर पर देखी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त शेड को दुरुस्त करवाने के लिए निदेशालय को 26 लाख रुपए खर्च का तखमीना बनाकर भेजा जा चुका है। कृषि उपज मंडी समिति में हमारे विभाग से निर्देश मिले थे कि भाई कृषि उपज मंडी समितियों में जो रोड लाइट्स हैं, इनको सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए इनमें सोलर प्लांट लगाए जाएं और उसी के अनुरूप हमने मंडी समिति का प्रस्ताव बना के भेजा है। 26 लाख का प्रोजेक्ट है। अगर ये सरकार सैंक्शन करती है तो हम मंडी समिति के जो रोड स्ट्रीट लगी हुई है इसमें सोलर पैनल से एलईडी लाइट लगवाएंगे ताकि बिजली की बचत हो सके और मंडी समिति को भी जो बिजली का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है इससे निजात मिल सके। सदर थाना क्षेत्र के खरवा गांव स्थित सरकारी स्कूल के पास राजमार्ग पर मंगलवार को एक युवक की लावारिश लाश मिलने से एक बार के तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लावारिश लाश को देखकर लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। जानकारी के बाद सदर थाना अधिकारी शमशेर खां पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे तथा लाश को कब्जे में लेकर उसके जेब की तलाशी ली तो उसकी जेब से एक मतदाता पर्ची बरामद हुई। मतदाता पर्ची के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान खींवसर विधानसभा क्षेत्र के कुचेरा गाँव निवासी महादेव पुत्र सत्यनारायण के रूप में की। भारी संख्या में भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। पूछताछ करने पर क्षेत्रवासियों ने बताया कि उक्त युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था तथा यही आसपास में घूमता रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एकेएच मोर्चरी पहुंचाया। थानाधिकारी शमशेर खान ने बताया कि युवक के सिर तथा मुंह पर गंभीर चोट लगी हुई है, शायद इसी के कारण इसकी मौत हुई है। उन्होंने मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद ही इसकी पूर्ण रूप से शिनाख्त हो पाएगी। आज सुबह हाईवे पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी जेब वगैरह हमने चेक की तो उसमें एक आइडेंटिटी कार्ड मिला। उसके हिसाब से उसके परिजनों से संपर्क किया। परिजन अभी आ रहे हैं, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। संभवतः ये कोई अज्ञात वाहन की टक्कर से इसके साथ दुर्घटना कारित हुई है और जो भी है वो जांच में सामने आ जाए। ब्यावर शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 10 मार्च से आयोजित किया जाएगा। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर के प्रभारी डॉक्टर पीएम बोहरा ने 10 मार्च से क्षेत्र के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ पर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि 11 एवं 12 मार्च को पहले दिन वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान को लेकर मंगलवार को आशा सहयोगिनियों तथा आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिकाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। एमसीएच विंग के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान संभागियों को चयन सिस्टम सुचारू करने, वैक्सीन को सुरक्षित रखने आदि की जानकारी दी गई। उन्हें इस बात के लिए भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे छूटे नहीं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर पीएम बोहरा, डॉक्टर श्याम सुंदर सोनी, डॉक्टर राजेंद्र तापड़िया, पूनम शर्मा, रामकन्या, विष्णु पंवार, गायत्री देवी, नीलम, रेखा सेन, अनीता तथा दुर्गा सहित अन्य उपस्थित थी। 10 मार्च को संपन्न हो रहा है और उसमें 10 मार्च को फर्स्ट डे बूथ एक्टिविटीज होगी। उसमें 0 से 5 वर्ष के ब्यावर के सभी स्थानों पर हमने 100 बूथ बनाए हैं और 7 ट्रांजिट पॉइंट है और 2 मोबाइल टीम है। कुल मिला के हमें जो ब्यावर के 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको 100% लक्ष्य अर्जित करने के लिए एक्टिविटीज है
और इसमें आज आशा संयुक्त आंगनवाड़ी वर्कर की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2 दिन और चलेगा, कल और परसों। ऐसे करके हम 10 तारीख के कैंपेन के लिए इनकी प्रशिक्षण की तैयारी कर रहे हैं। और हम सभी बच्चों को 0 से 5 वर्ष के बच्चों को बूथ पे और घर घर जाके 100% वैक्सीन पिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। निकटवर्ती ग्राम खरवा में एक मकान पर पेंटिंग का काम करने के दौरान एक मजदूर गलफत में तारपीन का तेल गटक गया, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो गई। घटना के बाद अन्य मजदूरों ने उसे उपचार के लिए सामुदायिक चिकित्सालय खरवा पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे AKH के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार खरवा निवासी बबलू पुत्र पप्पू रेगर मंगलवार को खरवा स्थित एक मकान में पेंटिंग का काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि प्यास लगने पर पप्पू पानी पीने के लिए गया तो अंधेरा होने के कारण वह पास में एक जग में भरा हुआ तारपीन का तेल पी गया। तारपीन का तेल पीने के बाद उसे उल्टी हुई और अचेत हो गया। अचेत अवस्था में उसे खरवा से ब्यावर के लिए रेफर किया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। 4 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड के राशन डीलर एकजुट हो गए हैं। एकजुट हुए राशन डीलर अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को SDM कार्यालय में एकत्रित हुए। अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद डीलरों ने नायब तहसीलदार शैलेंद्र चौधरी को एक ज्ञापन दिया। इस दौरान राशन डीलरों ने खाद्य मंत्री हाय हाय, राशन पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है सरीके नारे लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी राशन डीलरों का कमीशन फरवरी माह से बकाया चल रहा है, उसे मार्च माह में जोड़ते हुए 15 मार्च तक राशन प्रदान किया जाए, जिसके चलते राशन की दुकानें व्यवस्थित रूप से चलती रहे। बताया गया कि क्रय विक्रय समिति द्वारा मार्च माह का खाद्यान्न जो अलग अलग बिलों व तारीखों में भेजा जा रहा है, उसके चलते भी राशन डीलरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे एक ही बिल में लागू करवा कर भेजा जाए ताकि राशन डीलरों को परेशानी से निजात मिल सके। राशन डीलरों ने मांग की है कि राशन की सप्लाई उचित दुकानों पर ही तौल कर डिलीवरी दे, ताकि जो तेल में होने वाली गड़बड़ियां है उसे निजात पाई जा सके। राशन डीलरों का कहना है कि 5 दुकानों का राशन एक जगह पर तुलता है, जिसके कारण भी तौल में गड़बड़ी पाई जाती है। राशन डीलरों ने मांग की है कि समय रहते प्रशासन द्वारा उक्त मांगों पर कार्यवाही कर राशन दिलवाने की उचित व्यवस्था की जाए, जिससे खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। राशन डीलरों ने प्रशासन को आगाह करते हुए चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति में राशन वितरण में बाधा उत्पन्न होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में सत्यनारायण शाहबुद्दीन काठात, मांगो सिंह, भूर सिंह, प्रेम सिंह, अल्ताफ अहमद, मोहन सिंह, कमरू काठात, देवराज जैन, सोहन सिंह, नारायण सिंह, विजय सिंह सहित अन्य राशन डीलर शामिल थे। सरकार ने नए नए नियम निकाले, फरमान निकाल रही है, लेकिन उस नियमों को ताक में रख के आदेश निकाल रही है। राशन डीलरों से 2 रुपये किलो के पैसे जमा करवा दिए, वापस मिलेंगे कब, इसकी कोई कार्य योजना नहीं है सरकार की। बिना किसी कोई निर्देश आदेश के ऑर्डर निकाल दिया, 2 रुपये किलो से डीलर जमा कराए, डीलर को वापस कमीशन कब मिलेगा। जब सरकार को पास राशन पानी देने के लिए पैसे नहीं है, ऐसी सरकार के पास पैसे देने के लिए व्यवस्था नहीं है, क्या सरकार आगे चलेगी, कैसे काम करेगी। ये हम लोग तो अभी परेशान है। इस सरकार से आज आए हुए 2 महीने हैं, 2 महीने में 3 आदेश बदल दिए एक महीने में, जिसका कोई आदेश का कोई तुक ही नहीं है। बिना नियमों के आदेश निकाल रहे हैं। डोर स्टेप डिलीवरी की जगह डीलर घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है, पैसे जमा करा रहा है, 10-10 बिलों में माल आ रहा है। किसी के पास 50 कुंटल माल आना है तो 5 टुकड़ों में आ रहा है। 50 कुंटल माल भी एक बार भेजने की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। राशन पानी समय पर नहीं दे पा रही है और राशन डीलरों पे थोपा जा रहा है, तुम भी पैसे दो और तुम बांट दो, हमारे पास पैसे होंगे जब देंगे। तो ऐसी सरकार की नींद खुले, इस तरह हम ये ज्ञापन दिया है कि सरकार जल्दी से जागे और राशन डीलरों की और समय पर ये राशन सुचारू रूप से चले, इसके लिए हम समय रहते ज्ञापन दे रहे हैं कि 16 तारीख पहले सभी दुकानों पे जो हमारे पैसे जमा है, फरवरी माल का कमीशन पेट है, वो इस मार्च में एडजस्टमेंट के माल भेजे। नहीं भेजेंगे तो पूरा राजस्थान लेवल पे, भारत लेवल पे जो हड़ताल चल रही है वो यहाँ भी चालू हो जाएगी। उसके समर्थन में हम खड़े हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जीत की प्रभावी रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सजग हो रही है। विधानसभा चुनावों में जिन सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाई, उन सीटों पर पार्टी की हार पर मंथन करते हुए पुरानी गलतियों से सबक लिया है। पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए प्रदेश संगठन ने ऐसी सीटों पर एक्शन भी ले रही है। प्रदेश संगठन की ओर से लिए गए एक्शन के तहत ब्यावर विधानसभा में बहुत ही करीबी से हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए निवर्तमान ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शर्मा पर हार का ठीकरा फोड़ा है। इसके चलते शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष के पद से हाथ धोना पड़ा है। पार्टी के प्रदेश संगठन ने शर्मा के स्थान पर सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा को ब्लॉक अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। मालूम हो कि ब्यावर विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी पारसमल जैन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत से पराजित हुए थे। इस चुनाव में पार्टी ने रावत की बजाय वैश्य कार्ड खेलते हुए पारसमल जैन को पार्टी प्रत्याशी बनाया था। पार्टी की यह रणनीति उस समय कुछ हद तक सफल भी होती दिखाई दी, जब परिणाम के समय 24 में से 14 राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी आगे रहे, मगर एक बार पिछड़े तो फिर वापस जीत की ओर नहीं बढ़ सके। हालांकि इससे पहले प्रदेश संगठन ने फेरबदल करते हुए यहां पर ब्लॉक अध्यक्ष को भी बदला था। पार्टी ने इसके लिए युवा और उत्साही कार्यकर्ता अजय शर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए शर्मा ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की मुहिम शुरू की। हालांकि उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का पार्टी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अंदरूनी तौर पर विरोध भी जाहिर किया। यही वजह रही कि वह पार्टी को पूरी तरह से एक जाजम पर बिठाने में कई जगह नाकाम भी रहे। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पारसमल जैन और ब्लॉक अध्यक्ष अजय शर्मा में भी शुरुआत में पटरी नहीं बैठी, मगर जब पार्टी ने जैन को प्रत्याशी घोषित किया तो ब्लॉक अध्यक्ष पूरी टीम के साथ उनके समर्थन में खड़े दिखाई दिए। पारसमल जैन ने भी ब्लॉक अध्यक्ष को तवज्जो देते हुए अपने चुनाव की बागडोर कुछ हद तक सौंप दी थी, मगर जब चुनाव परिणाम सामने आए और इन पर गहनता से मंथन शुरू हुआ तो सामने आया कि खुद ब्लॉक अध्यक्ष के वार्ड से ही कांग्रेस पिछड़ गई। इतना ही नहीं, ऐसे अन्य कई पदाधिकारी भी इस सूची में शामिल थे। इधर पार्टी ने भी रिपोर्ट मांगी तो सामने आया कि यदि सभी लोग मन से लगे होते तो परिणाम कुछ और होता। उधर रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश संगठन ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटाते हुए उनके स्थान पर सोहन मेवाड़ा को इसकी बागडोर सौंपी है। अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव एवं राजस्थान प्रभारी विवेक बंसल की अनुशंसा पर पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने ब्यावर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर सेवा दल के पूर्व जिला मुख्य संगठक सोहन मेवाड़ा को नियुक्त किया है। पार्टी कार्यों में सभी कांग्रेस जनों तथा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने वाले मेवाड़ा की नियुक्ति पर कांग्रेस जनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेश संगठन का आभार जताया है। मेवाड़ा के ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद कांग्रेस जनों ने संदा रोड स्थित बालाजी टावर में खुशी का इजहार करते हुए मेवाड़ा का माला पहनाकर स्वागत किया तथा एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इस दौरान सीपी शर्मा, मेघराज बोरा, सोमदेव साहू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। उधर ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला मुख्य संगठक सीपी शर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए मेवाड़ा की ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने पर प्रदेश संगठन के साथ साथ पीसीसी सचिव पारस पंच, सभापति श्रीमती कमला दग्दी सहित अन्य का आभार प्रकट किया है। ब्यावर शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 10 मार्च से आयोजित किया जाएगा। अभियान के तहत 10 मार्च से क्षेत्र के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को बूथ पर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि 11 एवं 12 मार्च को पहले दिन वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान को लेकर मंगलवार को उपखंड टास्क फोर्स की एक बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम ऑफिस स्थित ऑफिसर सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता नायब तहसीलदार शैलेंद्र चौधरी ने की। बैठक के दौरान उपस्थित चिकित्सकों तथा पल्स पोलियो अभियान में लगे कार्मिकों को अभियान के बारे में जानकारी देते हुए निर्धारित तिथि को इसका सफल आयोजन करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी को निर्देशित किया गया कि पल्स पोलियो अभियान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी करनी होगी। बैठक में डॉक्टर अमित सोनी, वाजिद अख्तर, डॉक्टर पीएम बोहरा, डॉक्टर सीएल परिहार, परिवहन विभाग से आरएस राजावर, डॉक्टर नेहा शर्मा, विमलेश डेटानी, कविता, गायत्री देवी, दर्शना माथुर, डॉक्टर वीरेंद्र रावत, डॉक्टर एसएस सोनी, गुलशेर खान, संतोष प्रजापति तथा प्रमोद लोढ़ा सहित अन्य कार्मिक उपस्थित थे। दिनांक 10 मार्च से 12 मार्च तक पल्स पोलियो अभियान के संबंध में मीटिंग ली गई और सभी प्रकार के 100% टारगेट अचीव करने के लिए सबको पाबंद किया गया।
और जो भी कोई कोताही बरते हैं उनके बारे में उनको बता दिया गया है, मैं अवगत कराएं ताकि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकें और इसको सभी प्रकार की जो है व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को स्ट्रिक्टली पाबंद कर दिया गया। शहर के कांग्रेस पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन मंगलवार शाम को अजमेर रोड स्थित एक होटल में किया गया। इस दौरान मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश संगठन की ओर से अजय शर्मा को ब्लॉक अध्यक्ष पद से पदमुक्त किए जाने पर रोष प्रकट किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गोपाल डानी ने बताया कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता अजय शर्मा ने बरसों से किनारे पड़ी कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकी है, जिसकी बदौलत आजादी के बाद से हुए अब तक के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को रिकॉर्ड मत प्राप्त हुए हैं। जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र झंवर ने कहा कि अजय शर्मा के मनोनयन के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नई पहचान मिली है। यह शर्मा के ही अथक प्रयासों एवं निरंतर मेहनत का असर है कि कांग्रेस शहर के सभी वर्गों, समाज तथा 36 कौम के साथ खड़ी है। नरेंद्र जसवानी ने नगर परिषद चुनावों में जिस व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही, ऐसे व्यक्ति को पार्टी की अहम जिम्मेदारी सौंपने को गलत बताया। जसवानी ने कहा कि इसका खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इस दौरान जितेंद्र राजावत ने कहा कि अगर शर्मा की बहाली नहीं हुई तो ब्लॉक प्रभारी एवं बीएलए अपने सामूहिक इस्तीफा देंगे। बैठक के अंत में उपस्थित सभी ने एक स्वर में शर्मा की बहाली के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक में जितेंद्र राजावत, राजेंद्र ओस्तवाल, चन्नो यादव, अमर सिंह सामरिया, नरेंद्र जयसवानी, नरेंद्र झंवर, अजमत काठात, मृत्युंजय आर्य, अजय स्वामी, पिंचू जैन सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री सीमेंट लिमिटेड श्री फाउंडेशन राज के सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलपुरा बाबरा में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के 5 राजकीय विद्यालयों में 20 डस्टबिन एवं इन विद्यालयों के 1000 से अधिक विद्यार्थियों को स्वच्छता कैलेंडर वितरण किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों की ओर से स्वच्छता रैली भी निकाली गई। स्वच्छता रैली को कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक लेखा ललित कुमार व्यास, सीबीईओ रायपुर दीपाराम सिरवी, पीईओ आनंद सिंह जोधा तथा विशाल जायलवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी विद्यार्थी स्वच्छता रैली लगाकर रैली में शामिल विद्यार्थी ग्रामीणों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। समारोह में कंपनी द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के 21 विद्यार्थियों को NIIT एवं बेसिक कंप्यूटर प्रमाण पत्र पर तथा ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण से लाभान्वित 20 महिलाओं को भी अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं किट प्रदान वितरण किया गया। समारोह में श्री सीमेंट से आए अतिथियों का विद्यालय परिवार द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह में सीबीईओ सिरवी ने कंपनी द्वारा विद्यालय में किए इस स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस स्वच्छता कैलेंडर एवं स्वच्छता रैली से घर घर स्वच्छता का संदेश पहुंचेगा तथा यह स्वच्छता कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में जायसवाल ने कंपनी के श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा समाज विकास हेतु विभिन्न संचालित योजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि इस योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेवे तथा इस स्वच्छता की मुहिम में सभी लोगों को जुड़कर सहयोग करना चाहिए ताकि स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम में स्थानीय पीईओ ने कंपनी द्वारा शिक्षा क्षेत्र एवं स्वच्छता अभियान में किए गए कार्यों को अवगत कराते हुए कार्यों की सराहना की एवं भविष्य में भी कंपनी से ऐसे सहयोग की आशा की। कार्यक्रम का सफल संचालन शिखर चंद्र जैन ने किया। कार्यक्रम में कंपनी के रोहित कुमार शर्मा, मदन दास, मुजफ्फर अली, गुमान सिंह राव, सुखदेव कुमावत एवं समाज सेवा टीम के सदस्य एवं अध्यापक उपस्थित थे। हर दिन अपने साथ इतिहास जोड़े रखता है। इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित होती है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। एक बार फिर गड़बड़ाई AKH की सोनोग्राफी व्यवस्था। दिनों दिन बढ़ रही है रोगियों की संख्या। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में शीघ्र लगेगा सौर सिस्टम। कृषि मंडी की बिजली बिलों में आएगी 80% तक की गिरावट। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 10 मार्च से होगा शुरू। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी दवा।
और विधानसभा चुनावों की हार के बाद कांग्रेस पार्टी का मंथन, अजय शर्मा के जगह सोहन मेवाड़ा को बनाया ब्लॉक अध्यक्ष।